हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु दीक्षा स्टडीज पर। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति पार्ट फर्स्ट में हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बात की थी, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात की थी। और शायद आप लोगों ने अगर उसको जाके देखा हो, दोबारा से आपने एक बार अभ्यास किया हो, तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि लाल बटा कक्का से, यदि इस सूत्र से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद रख सकते हैं, ज्ञात भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो ग्रुप था जो अपन ने सीखा था, उसके अंतर्गत अगर हम ऊपर से नीचे की बात करें तो ये था साइन थीटा, अर्थात साइन थीटा का मान था साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ऊपर से नीचे जैसा लिखा हुआ वैसे की वैसे लिखें तो। और उसके बाद था कोस थीटा, इसके बाद था दोस्तों टैन थीटा, और इसमें उल्टा कर दे, यदि इसको नीचे से ऊपर ऐसे लिखें इस तरीके से, अगर हम इसको करें, ये था कोसेक थीटा, अर्थात कोसेक का मान होगा कर्ण बटा लंब। इसमें अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये होगा सेक थीटा, और इसको अगर अपन उल्टा कर दें तो ये होगा दोस्तों कोट थीटा। ये बात आप लोग सीख चुके थे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में पिछले वीडियो। पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग सीख चुके थे दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर प्लस माइनस लंब का होल स्क्वायर। और इसी क्रम में दोस्तों आपने सीखा लंब का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। ये तीनों के तीनों सूत्र आप लोग कर चुके और सीख चुके। इनमें मान रख के हमने एक एक भुजा भी ज्ञात कर ली। और दोस्तों, बात हो गई थी कि पाइथागोरस प्रमेय जो कि समकोण त्रिभुज पे लागू होती है, में अगर दो भुजा दे देता है तो हम तीसरी भुजा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनमें हम कैसे मान रखेंगे और कैसे हम बताएंगे कि इसका हल क्या होगा। उसके लिए दोस्तों आप देखते रहें, जो भी क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप ठीक से धीरे धीरे करके आसानी से हंसते खेलते इसको समझते जाएं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो अन्य कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इन दोनों चीज़ों के ऊपर वो आधारित होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। दोस्तों, सही मायने में पिछले वीडियो में सीखा हुआ बेस अब काम आएगा, जो इन क्वेश्चनों में फिलअप करके आप इनको हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर पाएंगे, इनको ध्यान में रखते हुए। इसी में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत लिखा हुआ, यदि कोस थीटा बराबर 4/5 हो तो, यदि कोस थीटा बराबर 4/5 हो तो, और इसने कहा है कोसेक थीटा व कोट थीटा का मान ज्ञात करो। कोसेक थीटा व कोट थीटा का मान क्या होगा। आपको ऑप्शन देगा दोस्तों 4 ABCD, उसमें से आपको छांटना होगा, लेकिन छांटेंगे तभी ना जब हम इसको हल करके देखें कि आएगा क्या। तो पहला काम है हमको हल करना आना चाहिए, फिर चाहे वो रिटर्न में हमसे पूछे कि इसका मान ज्ञात कीजिए तो भी हम कर देंगे। अगर वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से क्या होगा, तो भी जो हमारा आंसर आएगा, डिस्क्रिप्टिव में जो आंसर आएगा उसको हम ऑब्जेक्टिव में देख के उसको राइट कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो सीखा वो हम बताएंगे, आप लोग देखिए हल। कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा बराबर, अब दोस्तों कोस थीटा बराबर क्या होता है ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप देखिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण।
आधार बटा करण। और दोस्तों आधार बटा करण वो क्या लिखते हैं, a बटा k, और जो दिया है मान वो है 4/5। अब दोस्तों आपको याद इसमें से देख करके ये पता लगाना पड़ेगा कि दिया गया मान क्या क्या है। तो यहाँ पे हमको आधार 4 करण 5 दिया गया है, वो इससे देखना पड़ेगा। और आधार और करण देने के बाद समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा बच गई दोस्तों, तो आपको पता है 3 ही भुजा होती हैं, करण, आधार और लंब। ये आपका चित्र है, ये थीटा है तब जाके। तो अब हम आपसे बात करें कि आधार और कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण दे दिया, लंब ज्ञात करना है, और ये ज्ञात करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि तीनों भुजाओं का मान होगा। तब हम उसको चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि तू कोसेक पूछ सकता है, तू कोट पूछ सकता है, तेरे जजे जो मान इसमें तो पूछ सकता है, कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ, हम बता देंगे, क्योंकि हमारे पास तीनों मान मौजूद हैं। यहाँ पे हमको लंब ज्ञात करना है, तब हमारे पास 3 मान होंगे, क्योंकि आधार तो हमारे पास है, आधार तो हो गया 4, कर्ण हमारे पास है 5, लंब हमको ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए लंब का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये जो भी सूत्र आपने लगाया ये पाइथागोरस प्रमेय से लेना पड़ेगा। जोन सी भुजा भी नहीं दी है उसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय में संबंधित सूत्र को लिखेंगे और उसमें मान रख के हम हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब आपको हल करना आता है, लंब का होल स्क्वायर बराबर कर्ण इसमें है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, आधार 4, तो 4 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर आप सीख चुके 5 का स्क्वायर 5 25, 4 का स्क्वायर 16। दोस्तों लंब का स्क्वायर 4 बच गया, 25 में से 16 गए तो 9 बच गया, सॉरी, और 9 बच गया तो यहाँ स्क्वायर उठाओगे तो लंब बराबर √9, और इसको आगे लिख देंगे या 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब दोस्तों आपके पास लंब का मान आ गया 3, ये जो 3 है मैं यहाँ पे लिखा हूँ 3, और अब हमारे पास तीनों के तीनों मान मौजूद है। और ये तीनों मान जब हमारे पास हैं तो हम इसको कहेंगे कि अब आपको क्या पूछना है। तो इसने पूछा कोसेक थीटा का मान बताओ, तो दोस्तों हम लिख देंगे इसलिए कोसेक थीटा बराबर, अब कोसेक थीटा इसमें देखो क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो इसको लिख देंगे k बटा l, और कर्ण कितना है दोस्तों 5, और लंब कितना है या आयत 1, तो ये मान हो गया 5। इसने कहा है वह कोट का भी मान ज्ञात करो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे तथा कोट थीटा बराबर, और कोट थीटा इसमें ढूंढे दोस्तों, कोट थीटा का मान है a बटा l, अर्थात आधार बटा लंब, और आधार कितना है 4 और लंब कितना आया 3, तो 4 बटा 3 इसका मान होगा। इस तरह से उसने पूछा दोस्तों कोसेक थीटा का और कोट थीटा का मान बताओ, आप इस तरह से इसको बता सकते हो। अगर वो कहता कि निम्न में से कौन सा होगा इनका मान, तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये ढूंढ के आपको बताना होगा। और दोस्तों ये जो कुछ आपने हल किया उसने सेपरेट सेपरेट पूछा है, कोसेक का बताओ अलग, कोट का बताओ वो अलग। कई बार नहीं, अधिकांश बार आगे के जो प्रश्न होंगे उनमें वो इनके बीच में कोई चिन्ह लगा के ऊपर नीचे बटे में लिख के कैसे भी पूछे, तो भी हमें सारा का सारा काम यही करना है, मान इनके आगे। अब वो चाहे जैसे इनको स्थापित करवा सकता है, गुणा करवा सकता है, जोड़ करवा सकता है, बाकी करवा सकता है, भिन्न में लिख सकता है, और उसको हम उसी तरह से लिख करके हल कर देंगे, उसका आंसर हम निकाल देंगे। ठीक इसी क्रम में हम अगला प्रश्न लेते हैं। कोस थीटा बराबर 1/3 हो तो, यदि कोस थीटा बराबर 1/3 हो तो, अब दोस्तों उसने जो पूछा है वो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करो। साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा।
अब दोस्तों बात वही है, मैं वही काम करने जा रहा हूं जो अभी हमने किया था, लेकिन यहाँ पे इसने साइन का और टेन का अलग अलग नहीं पूछा कि साइन का बता भाई और टेन का बता, ऐसा नहीं, उसने पूछा साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो दोस्तों हमें इसमें मान रखने के लिए सेपरेट सेपरेट मान हमें निकालने होंगे और उसके बाद उससे वो जैसा कहा है वैसा हम इसको जोड़ने के लिए कहा है तो हम जोड़ देंगे। अब देखिए सबसे पहले हल, अब आप दोस्तों देखिए कोस थीटा बराबर 1/3 है, तो फिर मैं इसको कहूँगा कोस थीटा बराबर 1/3 बराबर कोस का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो मैं लिखूंगा आधार बटा कर्ण। दोस्तों आधार आपके पास में है, कर्ण आपके पास में है, क्या नहीं है, लंब नहीं, तो फिर लंब का सूत्र, इसलिए लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। दोस्तों अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने ज्ञात किया था और हम फिर से ज्ञात कर रहे हैं, लंब का होल स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 3 का होल स्क्वायर, आधार कितना है 1 का होल स्क्वायर। लंब का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है दोस्तों, 1 एकम 1। लंब का होल स्क्वायर बराबर 8, 9 में से 1 गया, स्क्वायर हटाया तो दोस्तों लंब बराबर हो जाएगा √8, तो आपको लंब आ गया √8। अब दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे आधार कितना है, तो इधर लिख देता हूं मैं, आधार है 1, लंब कितना आया √8, कर्ण कितना है दोस्तों 3, ये मैंने यहाँ से लिया, ये तीनों मान हमारे पास हैं। फिर मैं कहूंगा कि अब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, वो पूछे जो बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों मान हैं भुजाओं के। अब बात आई कि उसने कहा साइन थीटा प्लस टेन थीटा ज्ञात करो, तो हम पहले क्या करेंगे, इसलिए पहले साइन थीटा का मान, इसलिए साइन थीटा बराबर होता क्या है, वैसे हम लाल बटा कक्का में देखेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है दोस्तों, और लंब बटा कर्ण के लिए आप देखेंगे लंब √8, कर्ण कितना है तो 3, आपका एक मान तो हो गया दोस्तों ये। दूसरा है तथा, क्या पूछे टेन थीटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा बराबर, दोस्तों टेन थीटा लाल बटा का कम देख के बताएं, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और लंब कितना है जो हमने ज्ञात किया √8, आधार कितना है दोस्तों 1, तो दूसरा मान हमारा, और इन दोनों मानों के बीच में चिन्ह इसने लगा दिया प्लस का, उसको हम ज्ञात करने के लिए मान रखेंगे तो हम भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसका मान ज्ञात कर रहे हैं, और ये मान अभी आपके सामने हमने निकाले, और जो मान आया वो मैं लिख रहा हूँ। साइन का क्या मान आया, तो साइन का मान आया √8/3, मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों साइन थीटा प्लस टेन थीटा, साइन थीटा का मान √8/3 प्लस टेन का मान √8/1, लघुत्तम लेंगे 3, ये हो जाएगा दोस्तों √8, 3 का भाग 3 में 1 बार गया, इसके बाद दोस्तों 1 का भाग 3 में 3 बार गया, तो 3 को जब √8 से गुणा करेंगे तो इसको लिखने का तरीका 3√8। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, हमें गलती नहीं करनी है, आपको √8 और 3√8 को जोड़ना है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये √8 1 है और ये √8 3 है दोस्तों। मैं कहूं मेरी जेब में 1 √8 इसमें है और 3 √8 इसमें है, तो फिर मेरे पास √8 कितने हो गए, तो 4 √8 हो गए, क्योंकि 3 इसमें है और 1 इसमें है। यहाँ भी 1 √8 ये है और 3 √8 ये है, जोड़ने पर हो जाएंगे 4 √8/3, तो फिर इसका सही आंसर 4 √8/3 होगा, और ये जिस भी ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये दोस्तों इस तरह से जब वो हमें इस तरह की स्थिति में पूछे, वो बटे में भी दे दे तो भी हम याद कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही कठिन नहीं है, वो कैसे भी दे, हमको ये पता होना चाहिए कि हम उससे तीसरा मान कैसे निकालेंगे। और अब आता है यदि कोट थीटा बराबर 1 हो, दोस्तों ध्यान दें, कोट थीटा बराबर 1 हो तो, और उसने पूछा है साइन थीटा -2 कोस थीटा, साइन थीटा -2 कोस थीटा बटा साइन थीटा +3 कोस थीटा, साइन थीटा +3 कोस थीटा, ये पूछा है दोस्तों। अब इसका मान बताने के लिए सबसे पहली बात, आप लोगों ने अभी तक के जो क्वेश्चन देखे उनमें कोट थीटा का यदि मान होता तो वो बटे में दिया हुआ होता है, अर्थात 2 मान देता है, भिन्न रूप में देता है, लेकिन यहाँ पे एक अकेला मान दिया है।
दोस्तों कभी भी अगर अकेले डिजिट में अगर आपको मान मिलता है तो बटे में हम स्वयं 1 लगा सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो किसी भी संख्या के अपॉन अगर अपन 1 लगाते हैं तो इस संख्या का मान बदलता नहीं है, ये 5 ही होता है। इसलिए हम खुद 1 लगाएंगे इसके बीच। तो फिर स्टार्ट हो गया हल। कोट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, a बटा l, अर्थात आधार बटा लंब। उसने दिया 1 तो 1 के बटा 1 खुद लगा लो। दोस्तों आधार है 1, लंब है 1, तो क्या नहीं है, कर्ण, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। और अब हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना है 1 का होल स्क्वायर, लंब कितना है 1 का होल स्क्वायर। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 2। दोस्तों अंडर स्क्वायर हटा दें तो इधर अंडर रूट लगाएंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट 2। आपके पास कर्ण का मान आ गया अंडर रूट 2। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं पूछूं आधार कितना है, तो आप बताएंगे आधार 1, लंब कितना है 1 और कर्ण कितना आया दोस्तों अंडर रूट 2। मेरा 3 मान है, और मैंने पहले ही कह दिया था जब आपके पास 3 मान आ जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन दे, वो कैसा भी क्वेश्चन दे, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आप लोग दे दीजिए, हम उसको हल कर देंगे। सिर्फ हमें जोड़ बाकी गुणा भाग हल करना आना चाहिए, भिन्न रूप में हल करना आना चाहिए। देखिए दोस्तों देख के डरना नहीं होता, जैसा भी वो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम मान रख रहे हैं, निश्चित रूप से आपका ऑप्शन में आंसर सही मिलेगा और आप कर पाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ साइन थीटा का मान क्या होगा, तो इसमें साइन और कोस 2 ही मान चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दोस्तों इसमें देखना है लंब 1, कर्ण अंडर रूट 2, 1 बटा कोस का मान। दोस्तों देखिए कोस बराबर आधार बटा कर्ण, तो मैं लिख देता हूँ आधार बटा कर्ण। आधार कितना है दोस्तों देख लीजिए 1, कर्ण कितना है अंडर रूट 2। ये 2 मान आपके पास दोनों चाहिए, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस व्यवस्था में। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं इस सवाल को लिख रहा हूँ साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा, और बटे में दोस्तों साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। अब आप भी बताएं दोस्तों इसमें साइन का मान क्या लिखेंगे, 1 बटा अंडर रूट 2, आगे चिन्ह माइनस का 2, ये गुणा में है तो मैं यहाँ पे गुणा लगा दूंगा, कोस का मान 1 बटा अंडर रूट 2 और बटे में साइन का मान 1 बटा अंडर रूट 2, 3 गुणा कोस का मान 1 बटा। दोस्तों ये आपने मान रख दिया, और अब मैं इसको हल करूं तो आपको एक नियम था बोर्ड मास का नियम, जिसमें जोड़ बाकी बाद में करना होता है, गुणा भाग पहले करना होता है। तो दोस्तों गुणा की संक्रिया है ना उसको पहले हल करेंगे, हमेशा ध्यान रखने वाली बात। मैं गुणा पहले हल करूंगा तो आप देखिए 1 बटा अंडर रूट 2 ऐसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, माइनस 2 को ऊपर से गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या से गुणा होगा, तो 2 एकम 2 बटा अंडर रूट 2। यहाँ पे दोस्तों बटे में 1 बटा अंडर रूट 2 है, मैंने लिख दिया, प्लस इसको इससे गुणा कर दो दोस्तों तो 3 बटा अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसके आगे दोनों भिन्नों में लघुत्तम लेंगे और अंडर रूट 2 लघुत्तम आएगा दोस्तों, एक बार भाग जाएगा, समान संख्या है तो ऊपर आएगा 1 माइनस 2, नीचे भी अंडर रूट 2 लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3। कैसे आया, अंडर रूट 2 का भाग अंडर रूट 2 में एक बार गया, 1 को 1 से गुणा गया 1 आया, यहाँ भी एक बार भाग गया, 1 को 3 से गुणा गया 3 आया। इसके बाद 2 माइनस का है 1 प्लस का है, घटाएंगे तो माइनस का 1 बटा अंडर रूट 2 बच गया, ये ऊपर का काम। 3 और 1 को जोड़ना पड़ेगा तो 4 बटा अंडर रूट 2 आया। ये स्थिति है फिलहाल आपके पास। इस स्थिति को और आगे तक हल करें तो ये हो जाएगा ऊपर की संख्या जो है माइनस 1 बटा अंडर रूट 2, ऐसे कैसे आएगी दोस्तों, यहां पे देखें एक माइनस का 1 बटा अंडर रूट 2 ऐसे की ऐसे, और ये जो नीचे 4 बटा अंडर रूट 2 है दोस्तों ये ऊपर जाएगी, भिन्न तो पलट जाएगी, 4 बटा अंडर रूट 2 की जगह 2 बटा अंडर रूट 2 बटा 4 हो जाएगी, और गुणा में इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और हमारे पास माइनस का 1 बटा 4 बचेगा। यही आपका ऑप्शन में कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑप्शन में आपका आंसर होगा, और ये सही आंसर होगा। दोस्तों कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय आने से। बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग कर सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। दोस्तों फिर से इसके आगे और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं
उसकी क्या शक्ल बदल देता है और कैसे पूछता है, वो हम फिर से आपसे बात कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन उसी क्रम में हम ले रहे हैं। यदि 2 cos थीटा बराबर 1 हो, यदि 2 cos थीटा बराबर 1 हो तो कोट थीटा प्लस टैन थीटा, कोट थीटा प्लस टैन थीटा बटा कोसेक थीटा का मान ज्ञात क्या होगा, कोसेक थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, और मैं ये कहूं कि मुझे ये मान प्रश्न वाले ने दिया है, इस रूप में दिया है 2 cos थीटा बराबर 1। तो दोस्तों आपको हल करते समय आपको निश्चित रूप से इसको 2 cos थीटा बराबर 1 को आप लिख सकते हैं, ये 2 गुणा में है और पक्षांतरों के इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, cos थीटा बराबर 1 बटा 2। और दोस्तों इसके आगे की कहानी वही है जो आप लोगों को अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझ चुके हैं। अर्थात 1 बटा 2 का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा का मान आधार बटा करण, आधार 1 करण 2। तो दोस्तों क्या ज्ञात करेंगे, लंब वाला सूत्र लगा देंगे ये वाला, और जो भी मान आएगा तीनों मान आ जाएंगे, इसमें रख देंगे, जोड़ भाग कर देंगे, गुणा भाग कर देंगे, हल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा और ऑप्शन में सही उत्तर आपको मिल जाएगा। दोस्तों करके देखना, इसमें कुछ नहीं है, बताना ये है कि 2 अगर यहाँ पहले जुड़ा हुआ है, अर्थात कोई भी संख्या यहाँ जुड़ी हुई है, तो आप उसको पक्षांतरण करके बटे में ले जाएं तो शकल सेम उन क्वेश्चनों की तरह हो जाएगी। बटे में मान दिया हुआ है, क्या क्या मान दिया हुआ है वो आपके सामने है, क्या निकालना है, कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, निकालेंगे, जैसे भी कहेगा मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा, जोड़ बाकी गुणा भाग करना। दोस्तों इसके बाद कैसे क्वेश्चन वो पूछता है, इसके आगे मैं आपको समझा दूं। हाँ त्रिभुज एबीसी में दोस्तों क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एबीसी क्रम से 6, 8, 10, एबीसी क्रम से 6, 8, 10 सेंटीमीटर हो तो सेक बी का मान ज्ञात करो। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अब यहां पे इस क्वेश्चन में कैपिटल एबीसी चित्र का नाम है, त्रिभुज का नाम है, और इसमें भी कैपिटल एबीसी में अगर हम बी को 90 डिग्री मान लें, इसको ए इसको सी कह दें, तो दोस्तों इसमें देखिए आप ए का मान है 6, इसका मतलब ए के सामने की भुजा 6, बी का मान है 8, बी का मान है 8, तो फिर बी यहाँ न आके ए आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ए के सामने नहीं सी के सामने है, और सी के सामने कितना है 10, तो यहाँ पे सी के सामने तो आएगा 10। और दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी, यहाँ पे लिख देता हूँ ए के सामने 6, बी के सामने 8। अब दोस्तों मैंने क्या किया वो सुन लो, कैपिटल एबीसी इनका नाम लिख दिया, अर्थात इस त्रिभुज के शीर्ष को हमने कैपिटल एबीसी कह दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि त्रिभुज का नाम लिखा है। ठीक, इसके बाद इसने स्मॉल लेटर्स में ए का मान क्रम से लिख के 6 पहला, बी स्मॉल बी का मान 8 और स्मॉल सी का मान 10 दिया है। दोस्तों हम ये सीख चुके थे पहले कि समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा 10 है तीनों में से, तो ये तो कर्ण होगा, और किसका मान सी का, लास्ट वाले का, तो सी यहाँ होगा, क्योंकि इस स्मॉल सी के सामने की भुजा को इंगित करते हैं ये मान। ए का मान 6 होने का अर्थ है कैपिटल ए के सामने की जो भुजा है वो, स्मॉल बी का अर्थ होता है कैपिटल बी के सामने की भुजा 8, और स्मॉल सी का जो अर्थ है वो है कैपिटल सी के सामने की भुजा 10।
और इनको ऐसा लिखेंगे तो भी ध्यान रखेंगे कि बड़ी संख्या कर्ण होगी, बाकी दोनों भुजाएं आधार और लंब आप लिख सकते हैं कैसे भी करके। और फिर इसने पूछा है सेक बी का मान, तो थीटा की जगह बी है तो दोस्तों निश्चित रूप से बी शीर्ष को आप यहाँ अंदर थीटा मानेंगे, अर्थात थीटा का जो शीर्ष है उसको हम बी कहेंगे। दोस्तों अगर ऐसी व्यवस्था हो गई आपसे और इसको हम व्यवस्थित कर चुके हैं तो फिर आप लोग वो पूछे वो बता सकते हैं। तो सेक बी का मान, इसलिए सेक बी का मान, थीटा की जगह बी लिखा है इसने। तो सेक का मान दोस्तों देखिए बताएं के बटा ए अर्थात कर्ण बटा आधार, और दोस्तों कर्ण कितना है 10 और आधार कितना है दोस्तों 6। इसको लिख सकते हैं या इसमें 2 का भाग जाता है 5/3, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 5/3। तो ऑप्शन में देख करके हम बता देंगे 5/3। दोस्तों इस क्वेश्चन में सीखना क्या था, कैपिटल ABC त्रिभुज का नाम है, ये आप सीख चुके हो दोस्तों। स्मॉल ABC क्रमशः दिया हुआ 6, 8, 10, इसको व्यवस्थित करना है दोस्तों, क्वेश्चन में दे देते। और इसको व्यवस्थित करने का तरीका हम बता चुके। स्मॉल a का मान यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 6। अब स्मॉल a का मान 6 होने का अर्थ है कैपिटल A शीर्ष के सामने 6 लिखना है। b का मान 8 है, स्मॉल b का मान, तो कैपिटल B के मान के सामने 8 लिखना होगा। c का मान 10 है दोस्तों, वो c कैपिटल C के सामने हमको 10 लिखना होगा। ध्यान रखना होगा सबसे बड़ी भुजा कितनी है 10। पाइथागोरियन त्रिक जिसे बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है, इसलिए सबसे बड़ी नाप को तो आप कर्ण की जगह ही लिखेंगे, बाकी दोनों भुजाएं आधार और लंब आप आधार और लंब की जगह लिख सकते हैं कहीं भी। आधार को ये यहाँ पे थीटा बता चुके कि थीटा के सामने लंब है इसलिए 8 लिखेंगे और बचा हुआ आधार है जो 6 लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों इस तरह का अगर आता है तो हमको इस तरह करना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम ले रहे हैं जो इससे आगे और क्या बदल सकता है दोस्तों, वो कैसा क्वेश्चन दे सकता है हमारे एग्जाम्स में, उसके अनुसार हम क्वेश्चन फिर से आगे ले रहे हैं। और क्वेश्चन है यदि cos थीटा बराबर m/n हो, यदि cos थीटा बराबर कैपिटल M/N हो तो tan थीटा का मान या क्या होगा, तो tan का मान क्या होगा। अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं, देखिए यहाँ पे अब से पहले के क्वेश्चनों में वो हमें हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई संख्यात्मक मान ये भिन्न रूप में दिया करता था। यहाँ पे कोई संख्यात्मक मान न दे करके आपको m/n दे दिया, कैपिटल M/N, और पूछ लिया बताइए tan का मान क्या होगा, यानी tan थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, तो ये हमको बताना है tan थीटा का। अब सबसे पहले हम क्या जानते हैं दोस्तों, वो देखिए cos थीटा बराबर m/n बराबर क्या है, cos का मान a/k, तो फिर आधार तो है m, कर्ण है n, क्योंकि यहाँ पे a आधार का सूचक है और k क्या है, कर्ण का प्रतीक है। तो ये प्रतीक जो है आधार और कर्ण के हैं, तो लंब नहीं है इसलिए हमें लंब ज्ञात करना होगा, तो हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए लंब का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों सूत्र को ध्यान रखना, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर बराबर। अब दोस्तों कर्ण की जगह कर्ण का मान लिखो, तो कर्ण कितना है n, अब जो है वही लिखना होगा दोस्तों। आधार क्या है m, लंब का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों ये तो खोलेंगे तो n², ये हो जाएगा m², इसका स्क्वायर उठाएंगे तो हम लंब को लंब लिखेंगे तो ये हो जाएगा √ में n² माइनस m²। अब दोस्तों हमारे पास लंब का मान तो ये है, आधार का मान m है, कर्ण का मान n है, 3 मान हमारे पास है। अब उसने कहा tan का मान बताओ, तो ये लिखेंगे, इसलिए tan थीटा बराबर, अब tan थीटा का मान होता क्या है, अनुपात लंब बटा आधार, तो लंब और आधार में अनुपात होता है, लंब कितना आया वो लिखेंगे, तो ये आया, जो आया वही लिखेंगे, बटा आधार कितना है दोस्तों, तो आधार m, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको ये मिलेगा और ये आपका सही आंसर होगा। हमें करना क्या था, जैसा जैसा उसने मान दिया उसको हमने सूत्र अनुसार रख दिया, हल कर दिया, जो आया हमने लिख दिया।
ये हो गया आपका। इस तरह अगर वो सवाल देता है, संख्यात्मक मान नहीं देता है, तो फिर हम इसको इस तरह से हल करेंगे। दोस्तों इसके आगे और क्या बदल सकता है, कैसे मान वो चेंज कर सकता है, उसको आप देखें। इस तरह के सवालों को दोस्तों एक बार आप खुद भी करके देखें। कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन इस तरह के मिले तो उन क्वेश्चनों को आप मान रख के हल जरूर करें, तभी पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है। दोस्तों इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो, और उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, अंडर रूट साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है। हल दोस्तों संख्यात्मक मान में मान दे दिया, भिन्न में मान है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। इससे जुड़े हुए मानों में एक मान आपको निकालना है, उसको हम निकालते हैं। तो आप लोग देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण। दिया क्या है दोस्तों, 5/13। इसका अर्थ लंब तो 5, कर्ण 13। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, आधार, एक भुजा जो बच गई, इसलिए आधार बराबर क्या होगा, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। दोस्तों आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण दिया है 13 का होल स्क्वायर, लंब दिया है 5 का होल स्क्वायर, और आगे जब हल करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आधार का होल स्क्वायर बराबर 13 13 169 पचम 25। घटाएंगे दोस्तों तो आप जानते हैं, घटाने के बाद 144, स्क्वायर हटाना आप जान गए दोस्तों, आधार बराबर अंडर रूट 144 या 12, इसका आधार हो गया। दोस्तों आधार का मान 12 सेंटीमीटर आ गया, लंब 5 है, कर्ण 13 है, इसमें मान रख देंगे। और दोस्तों काय का मान चाहिए आपको, साइन का और कोस का। साइन का मान हमारे पास दिया हुआ है 5/13, कोस का मान आपको और चाहिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इसलिए कोस थीटा बराबर क्या है मान, a/k। आधार कितना है दोस्तों 12, कर्ण कितना है 13, ये हो गया कोस का मान। अब हम इसमें रखते हैं प्रश्न के अनुसार। तो दोस्तों दो मान याद रखना, साइन का मान ये रहा 5/13, कोस का मान ये रहा, और सवाल ये रहा। इसमें हम मान रखते हैं तो क्या आंसर होगा वो देखिए। दोस्तों मैं रख रहा हूं यहाँ पे अंडर रूट, आपका क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसमें मान रख रहा हूं अंडर रूट साइन का मान 5/13, दोस्तों स्क्वायर है तो हम भी होल स्क्वायर लगाएंगे, 1 या तो 1/1 लिख सकते हो। कोस स्क्वायर है तो दोस्तों 12/13 इसका मान आया, 12/13, इसके स्क्वायर है तो हम भी होल स्क्वायर लगाएंगे। दोस्तों इसके बाद इसको हल करें, 25/13 13 169 1/1 प्लस 12 12 144, और 144/13 13 169। मैंने क्या किया दोस्तों, इसका स्क्वायर हटा दिया, और स्क्वायर हटाने के बाद अब मैं अंडर रूट के अंदर इसमें लघुत्तम लूंगा दोस्तों, एलसीएम। तो ये हो गया 25, ये हो गया 169, ये हो गया 144, और आप जानते हैं लघुत्तम लेने के बाद इनको जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 9 4 13 और 5 18, 4 और 6 10 और 2 12 13, 2 3 अपॉन। तो दोस्तों ये आपका 338/169, इसको काट दो, 2 बार कटेगा तो अंडर रूट 2। आपको ऑप्शन में दोस्तों अंडर रूट 2 मिलेगा, जो इसका सही आंसर होगा। और एक तरीका इसका और भी है दोस्तों, और वो क्या है तरीका वो देख लीजिए। एक सूत्र होता है, और सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये एक सरल समीकरण है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में आप देखेंगे तो अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है दोस्तों। इसको लिख सकते हैं ये, आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को इसके पास में, और ये अर्थात इसकी व्यवस्था और इसकी व्यवस्था सेम है, कोई इसमें अंतर नहीं है। हमने अपनी सुविधा अनुसार केवल आपको ये बताने के लिए कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 लिख सकते हैं।
इन दोनों का मान 1 और आगे प्लस का 1 दिया हुआ है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ दो तो √2 आपका आंसर होगा। ये दूसरा तरीका है और ये जैसा उसने मान दिया उसके अनुसार आपको हल करना है। दोनों ही तरीके आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो कुछ भी आपने सीखा इससे जुड़े हुए अन्य अन्य सवाल प्रैक्टिस के लिए आप लोग करें। हम जब लास्ट में पूरी त्रिकोणमिति के बारे में हम बात कर चुके होंगे, हर स्टेप के बारे में बात कर चुके होंगे, हर सूत्रों के बारे में बात कर चुके होंगे, सारणी के बारे में बात कर चुके होंगे, इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात कर चुके होंगे। उसके बाद हम एक बार बात करना चाहेंगे आपसे उन सभी क्वेश्चनों के बारे में जो कंपटीशन में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, कैसे उनको हल किया जाता है बहुत आसान तरीके से। इसलिए साथ चलते रहें, देखते रहें और नेक्स्ट वीडियो के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, अगली बार अगले वीडियो के लिए, अगली क्लास के लिए फिर मिलते हैं।